लखनऊ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। रोहतास ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। निवेशकों से ठगी के मामले में 350 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। 77 अचल संपत्तियों को ईडी ने सीज कर दिया है। दीपक रस्तोगी और सहयोगी कंपनियों के नाम ये संपत्तियां हैं। सभी जब्त अचल संपत्तियां लखनऊ में स्थित है। 83 एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज था। जब्त संपत्तियां 158.85 करोड़ में खरीदी गई थी। मौजूदा मूल्य 350 करोड़ से ज्यादा। संचालक दीपक रस्तोगी और सहयोगी कंपनियों के नाम दर्ज है ये सभी संपत्तियां। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, लखनऊ में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है और कैसे लोगों को यहाँ पर फंसाया गया था? ईडी को क्या यहाँ पर इनपुट मिले थे, क्या पूरा मामला है? देखिए साथी, बिल्कुल अगर हम बात करें जिस तरह से निवेशकों के अरबों रुपए हड़पने वाला रोहतास का जो बिल्डर है, अगर हम बात करें तो दीपक रस्तोगी जो इसका संचालक कर रहा था, और जिस तरह से देखिए ईडी की बड़ी कार्रवाई इसको मानेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 83 एफआईआर और ईडी अब तक देखिए स्थानीय पुलिस से तो लगातार वो काम करती थी, एफआईआर दर्ज करती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब ईडी इस पूरे मामले में पड़ी तो ईडी ने 350 करोड़ रुपए की 77 संपत्तियां रोहतास बिल्डर की जब्त कर ली है। और साथ ही जिस तरह से देखिए अगर हम बात करें तो क्योंकि रोहतास अपार्टमेंट में जो जमीन थी, किसानों से जमीन लेते थे ये, और ये बेनीदारी के नाम से मतलब कई ऐसी इन्होंने फर्जी कंपनियां बना रखी थी जिनके नाम से ये जमीन रजिस्ट्रेशन कराते थे। उसके बाद निवेशकों से उसके पैसा निवेश करने के लिए कहते थे, उनको लालच देते थे पैसे को लेकर। लेकिन वो कहीं ना कहीं इनकी शिकायतें लगातार स्थानीय पुलिस से लेकर लगातार उच्च अधिकारियों से की जाती थी, लेकिन ये अपने रसूख और पैसे के दम पर हमेशा बच जाते थे। लेकिन इस बार जो कार्रवाई लगातार ईडी जो सख्त मोड़ में नजर आई, एक्शन मोड़ में नजर आई, और 77 बेनामी संपत्तियां इनकी जो लखनऊ के अंदर है उसको सील कर दिया गया। और लगातार अभी इनके खिलाफ जांच है वो चल रही है, क्योंकि देखा गया है दीपक रस्तोगी और उसके अन्य सहयोगी जो साथी हैं उस तरह के कई ऐसे जो मामले हैं, क्योंकि लखनऊ में अधिकतर रोहतास के जो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, गोमती नगर की हम बात करें, विभूति खंड की बात करें या जानकीपुरम, तमाम ऐसे जो पहुंच इलाके हैं लखनऊ में, वहां पर ये लोग जमीन खरीदते थे। जमीन खरीदने के बाद निवेशकों को पैसा उसमें लगवाते थे। हालांकि उनको न समय पे पैसा मिल पाता था और न ही निवेशकों द्वारा वहां पर कब्जा मिल पाता था। तो इसी को लेकर जो शिकायतें हुई, उसके बाद वहां से जब ईडी की कार्रवाई हुई तो अब कहीं ना कहीं जो शिकंजा ईडी का है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए 350 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी जब्त है, लेकिन अभी इसमें आगे भी साथी अभी और भी कार्रवाई इसमें होनी बाकी। बिल्कुल राशिद, तो देखिए साफ तौर पर ये नजर तो आ रहा है कि एकदम सुनियोजित तरीके से यहाँ पर लोगों को फंसाया जाता था। इसमें एक और बात सामने निकल कर आ रही है, पहले भी ईडी ने 110 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की थी। ये कार्रवाई पहले भी की गई थी, ये उसी केस का एक्सटेंशन है, नई परतें खुली है या भी और यहाँ पर खुलासे होने बाकी है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब ईडी ने जब पहली कार्रवाई की थी 110 करोड़ रुपए की जब संपत्ति इनकी दर्ज की थी, तो उसमें तमाम ऐसे दस्तावेज इनसे मांगे गए थे, तमाम ऐसे सोर्स मांगे गए थे कि जो जमीनें आपने ली है और जो जिस निवेशकों ने पैसा लगाया उसकी जहाँ पे लगाया गया है, क्या कारण रहा, कितना उनको मुनाफा क्या होने वाला था। हालांकि उन सब चीजों को जब इन्होंने जो है पूरा ब्यौरा दीपक नहीं दे पाया है, तो उसके बाद जब ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज की, जांच पड़ताल तेज की, तो उसमें सामने निकल के आया कि इनकी जो और भी बेना संपत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं देखिए बेनामी संपत्तियां हैं। उनमें जो कई इन्होंने जो है एक संस्था बना के रखी थी, कई ऐसी कंपनियां बना के रखी थी जिनका रजिस्ट्रेशन वो उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में दर्ज नहीं था। तो उन संपत्तियों के आधार पर इन्होंने किसानों से जमीन ली। हालांकि इसमें कई अभी एफआईआर अभी जो है किसानों की तरफ से भी दर्ज हुए, क्योंकि कुछ जमीनों इन्होंने खरीदी थी जो गोमती नगर विस्तार वगैरह साइड में उजरिया वगैरह, तो वहां पर उन जमीनों को लेकर अभी किसान भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और लेटर लगातार माननीय मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र तक इन्होंने लेटर जारी किया था। देखिए लगातार अब इसकी कार्रवाई कहीं ना कहीं से वो चलती रहेगी, और अभी भी इसमें बड़ा झटका अभी निवेशकों को भी और लगने वाला है, क्योंकि जो रोहतास से जो अपार्टमेंट बनवाए थे उसमें जो लोगों से जो उनको रहने के लिए जो एडवांस लिया था वो भी लोग अब निकल के आ रहे हैं। लगातार अब गोमती नगर थाने में इसकी भी शिकायतें जा रही। तो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि अभी तक जितने भी फराड दीपक रस्तोगी की तरफ से किए गए थे और साथ ही उनके अन्य सहयोगी जो दल है वो, तो इन सभी की जांच करने के बाद जल्द ही अभी
क्योंकि अभी तो संपत्ति जब्त हुई, जल्दी इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई सख्त बिल्कुल सख्त बिल्कुल होगी। राशिद, देखिए ये जो खुलासा हुआ है, ये जो ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, इससे रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें तो हड़कंप मच गया था, और जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने निवेश किया, अब उनमें भी एक चिंता का माहौल बना हुआ है कि उनके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसे लेकर अब सरकार ने कोई योजना यहाँ पर तैयार की है, कोई एजेंसी की तरफ से अब क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अक्सर देखा गया है, कई बार अगर हम बात करें यार लखनऊ की हम बात करें तो लगातार यहाँ पर जो बड़े बड़े नामी गिरामी जो बिल्डर है, कई बार देखा गया है, अगर हम बात करें स्मार्ट गोल्ड सिटी वगैरह भी तमाम ऐसी जगह घटनाएं हो चुकी, कई निवेशकों का पैसा डूब गया है, कई आज भी दौड़ रहे हैं। तो इस तरह के तमाम ऐसे मामले हैं, तो कहीं ना कहीं तो देखिए अब सरकार को इस पूरे मामले पर एक्शन लेना होगा। और साथ ही विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो लगातार देखिए एडीए बीसी, क्योंकि कई बार देखा गया है कि भाई कोई भी अपार्टमेंट बनता है बिना लखनऊ से नक्शा पास हुए, तमाम ऐसी एनओसी है जो कि लखनऊ से लेनी पड़ती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी जो है इमारतें बनकर तैयार हो जाती हैं, उनके कागज तैयार हो जाते हैं और लास्ट में जो खुलासा होता है पता चलता है कि वो संपत्ति तो बेनामी संपत्ति है, उसका तो कोई वारिस नहीं है, या तो वो 2 नंबर से बनाई गई अर्जित की गई संपत्तियां है। बाद में निवेशकों को बड़ा झटका लगता है। तो इन सब चीजों को लेकर हालांकि सरकार ने अभी किसी प्रकार की कोई रणनीति नहीं बनाई, लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद जरूर हो सकता है सरकार जागे और उसके बाद कोई बड़ी रणनीति बनकर तैयार हो जो इस तरह के बिल्डरों के ऊपर लगाम कर सके। बिल्कुल, लेकिन राशिद, इससे एक और सवाल यहाँ पर चिंताजनक खड़े होता है कि जब इस प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती है और जो ऐसी एजेंसियां यहाँ पर चलाते हैं और निवेशक को पहचानना मुश्किल हो जाता है निवेशकों के लिए कि क्या सच है और क्या गलत है। बाद में इस प्रकार के जब खुलासे होते हैं तो पता चलता है कि ये तो ठगी का मामला निकला है, तो इस जो इन्वेस्टर्स होते हैं फिर वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तो कैसे बचा जाए, कैसे जागरूक हुआ जाए? देखिए साक्षी, इसका सबसे सीधा साधा ये है कि देखिए निवेशक और निवेशक हो चाहे वो उन अपार्टमेंट फ्लैट खरीदने वाले हो, इन सभी को अब पहली चीज तो जांच पड़ताल करनी चाहिए। इनको एलडीए से एनओसी चेक करनी चाहिए कि एलडीए इनका जो अप्रूवल मिला है किस आधार पर मिला है। फिर जमीनों को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग के पास इतना पुख्ता, इनके पास कागज ये तैयार कर देते हैं, निवेशकों को ऐसा ये लोग झांसे में देते हैं कि जिससे कि निवेशक इनके झांसे में आ जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा इस चीज को लेकर, कि अगर हम इस तरह के बिल्डरों से, चाहे वो अंचल ग्रुप हो, चाहे वो जो है रोहतास हो और चाहे वो एमआई हो, क्योंकि कई ऐसे बिल्डिंग है। देखिए एमआई का भी मामला हो चुका है लखनऊ के अंदर, वो भी बड़े बिल्डर थे, अंचल का भी हो चुका है, सुशांत गोल्ड सिटी का भी हो चुका है, और सबके ऊपर सैकड़ों मुकदमे साक्ष्य दर्ज है लखनऊ के अंदर। और इसी तरह देखिए आज रोहतास की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जो बड़े बिल्डर, इस तरह के नामी बिल्डर हैं, ये लोगों को झांसा देकर अपने झांसे में फंसा लेते हैं। हालांकि इस पर एक ठोस कार्रवाई और एक कानून बनना चाहिए कि इस तरह के जो गरीब लोग हैं, क्योंकि देखिए बहुत से तो इसमें निवेशक वो फंस जाते हैं जिनको अपार्टमेंट, जिनका घर हो, सपना होता है कि हम इस बड़े बिल्डरों में जो है मकान खरीदे, घर बनाए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं डूबता हुआ नजर आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि निवेशक भी परेशान हो जाता है कि आखिर हम उस पर किस तरह से उसका हम मकान खरीदे या हम उसकी रजिस्ट्रियां चेक करें, क्योंकि तमाम इनके पास जो पेपर होते हैं वो जालसाजी से बनाए जाते हैं। एनओसी भी इनको एडीए साझाने से मिल जाती है, फायर की भी मिल जाती है इनको, और बेसमेंट भी अगर बात करें तो बेसमेंट पर प्रतिबंध है, वो भी खुद जाता है। तो ऐसे में तमाम तरीके के सवालों से निवेशक परेशान हो जाता है और ना ही इनकी सच्चाई बाहर आती है। तो इसके लिए तो एक अलग से इनको एक टीम गठित करनी चाहिए। ये विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण को चाहिए कि एक टीम गठित करनी चाहिए, और जो इस तरह के अपार्टमेंट या बिल्डिंग जो बड़े बिल्डर बना रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल कर और कम से कम एक अपना टोल फ्री नंबर दे कि जो आदमी वहां पर खरीदने जाए तो उसको ये पता रहे कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से वैध है या इसमें किसी तरह का बिल्कुल बिल्कुल राशिद, और इस प्रकार इन्वेस्टमेंट से पहले सारी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए ताकि इस प्रकार की ठगी ना हो। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।